राधे राधे दोस्तों। मैं अमिताभ सर, मैथ्स ट्रेनर, आप सभी लोगों का आपके अपने इंस्टीट्यूट अमिताभ मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चे एवरेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना। ये जो एवरेज होता है इसी को आप लोग हिंदी में औसत के नाम से जानते हो बेटा। ठीक है, और पूरे औसत को हम लोग दो तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक तो बेटा ये वही फॉर्मूला है जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आए हो, औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। एवरेज में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता जो इस फॉर्मूला से सॉर्ट आउट ना हो बेटा। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर आप लोग दूसरा काम ये कर सकते हो बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से ये यूज किया जाता है, कुछ समय बाद हम लोग इन बातों को जानेंगे। सबसे पहले आप लोग बस इतना जान लीजिए कि एवरेज के सभी क्वेश्चंस को हम लोग इन दो तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूला लगाना अच्छा लगता है वो बच्चे फॉर्मूला लगाएं, जिन बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं। ठीक है बेटा, दूसरी बात बच्चे, अगर मैं बेटा एवरेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई वेराइटीज कि औसत में कितने तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना बेटा, औसत में आप लोगों से दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, हो सकता है वो आप लोगों से क्या पूछ ले बच्चे, संख्या पर आधारित प्रश्न पूछ ले। ठीक है ना, संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है बेटा, अगर संख्या पर आधारित प्रश्न नहीं पूछेगा तो दूसरा बेटा वो आप लोगों से भाषा पर आधारित प्रश्न पूछता है। किस पर पूछता है, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो इस समय मैं भाषा की बात नहीं करूंगा, पहले हम लोग संख्या पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे बेटा। ठीक है, संख्या पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसमें भी वो दो वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। पहला, हो सकता है जो संख्याएं वो आप लोगों को दे वे सभी संख्याएं क्या हों, एपी में हो। सीधे शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि हो सकता है जो संख्याएं आप लोगों को दी गई हैं उन सभी संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो बेटा। अंतर क्या हो, अंतर समान हो। या तो आप लोगों का अंतर समान होगा या फिर अंतर समान नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, एवरेज पर आप लोगों को दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, संख्या पर आधारित प्रश्न, दूसरा भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा के बारे में हम लोग कुछ समय बाद बात करेंगे बेटा, पहले हम लोग बात करते हैं संख्या पर आधारित प्रश्नों की। तो संख्या पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में भी वो आप लोगों से दो तरह के क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करता है। क्या, या तो वो आप लोगों के लिए ऐसी संख्याएं लिखेगा जिनका अंतर क्या होगा, समान होगा, या फिर बेटा ऐसी संख्याएं लिखेगा जिनमें अंतर समान नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अगर संख्या पर आधारित प्रश्नों की बात करूं तो 80% से ऊपर जो डेटा देखने के लिए मिलता है बच्चे, उस उन सभी डेटाज में आप लोगों का अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ध्यान देना।
अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, एवरेज की बात करूं, तो पूरे एवरेज में आप लोगों को दो तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। बार बार मैं यही बात आप लोगों से दोहरा रहा हूं। एक तो होंगे आप लोगों के संख्या पर आधारित, दूसरे होंगे भाषा पर आधारित। तो हम लोग पहले संख्या पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, संख्या पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं उसमें भी वो दो वैरायटी आप लोगों के लिए लिखने की कोशिश करता है। पहला, या तो आप लोगों को जो संख्याएं दी जाएंगी उनमें अंतर समान होगा, या फिर अंतर समान नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात इन क्वेश्चंस में ये होती है कि 70-80% से एबव जो डेटा आप लोगों को दिया जाता है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग किसी भी बुक्स की बात करिए, 80% से एबव डेटा आप लोगों को यही मिलेगा जिसमें आप लोगों का क्या होगा बच्चे, अंतर समान होगा ही होगा। वो एक अलग बात है कि आप लोग इस बात को समझ पाते हो या नहीं। ध्यान देना बेटा, अगर मैं आप लोगों के लिए लिख दूं 1 2 3 4 5, बताइए ये जो संख्याएं आप लोगों को दी गई हैं, क्या इन संख्याओं में अंतर समान है? तो आप कहोगे हाँ सर, एक 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 का अंतर है सब में। ठीक है, अगर मैं इन्हें नाम से जानने की कोशिश करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग कह दोगे सर ये लगातार, क्या लिख रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है बेटा? लगातार प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कह दूं बेटा 0 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो बताइए क्या ये जो संख्याएं मैंने लिखी हुई हैं, क्या इन सभी संख्याओं में आप लोगों का अंतर समान है? तो आप लोग फिर से कह दोगे कि हाँ सर अंतर समान है। हर संख्या में कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है। अगर बेटा मैं इसे नाम से जानूं तो क्या होगा? आप कह दोगे सर लगातार क्या लिखी हुई है, आप लोगों की पूर्ण संख्याएं लिखी हुई है, होल नंबर्स है ना, लगातार पूर्ण संख्याएं। संख्याएं में चलिए मैं लिख ही देता हूँ संख्याएं, ठीक है ना, इधर भी लिख देता हूँ। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं आप लोगों के लिए ऐसे लिख दूं 2 4 6 8 10, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो अब मुझे देख करके बताइए क्या इन सभी संख्याओं में अंतर समान है? आप लोग फिर से कह दोगे कि हाँ सर सभी संख्याओं में अंतर समान है, और प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है। अगर मैं इसे नाम से जानने की कोशिश करूं तो आप सभी लोग कह दोगे सर लगातार क्या लिखी हुई है? लगातार सम संख्याएं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बेटा? लगातार सम संख्याएं लिखी हुई है। आगे ध्यान देना, अगर मैं आप लोगों के लिए ऐसे लिख दूं 1 3 5 7 9 और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, अब मुझे देख करके बताइए क्या सभी संख्याओं में अंतर समान है? तो आप लोग फिर से कह दोगे कि हाँ सर सभी संख्याओं में अंतर समान है, क्योंकि देखिए सब में कितने कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है। अगर बच्चे मैं इसे नाम से जानने की कोशिश करूं तो आप सभी लोग कह दोगे सर क्या लिखा हुआ है? लगातार विषम संख्याएं लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? लगातार विषम संख्याएं। चलिए मैं एक और लिख देता हूं बेटा, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूं कि बेटा अब देख करके बताइए क्या सभी संख्याओं में अंतर समान है? तो आप लोग फिर से कह दोगे हाँ सर सभी संख्याओं में अंतर समान है, और हर संख्या में कितने का अंतर है? देखिए 3 3 का अंतर है। अगर मैं नाम से जानने की कोशिश करूं तो आप लोग कह दोगे कि सर 3 का टेबल लिखा हुआ है, अर्थात क्या लिखा हुआ है? पहाड़ा। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था
कि 80% से एबव जो डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, उस सभी क्वेश्चंस में आप लोगों का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो समान होता ही होता है। वो एक अलग बात है कि आप लोग इस बात को समझ पाते हो या नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, जब भी वो आप लोगों से लगातार प्राकृतिक संख्या कहे, लगातार पूर्ण संख्या कहे, लगातार सम संख्या कहे, या लगातार विषम संख्या कहे, या किसी का टेबल अर्थात पहाड़ा कह दे, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ये उन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है जिन संख्याओं में अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चे, जिन संख्याओं में अंतर समान होता है उन संख्याओं का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब एक एक करके पहले मैं आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिख करके दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा देख लेना, डिफरेंस क्या है आप लोगों का, समान है बेटा। यहाँ पर जो अंतर है वो कैसा है आप लोगों का, समान है। ठीक है ना, अब देखना, वही अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं। बेटा ध्यान देना, अगर मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना होता तो मैं क्या करता, देखना, मैं लिखता भाई एवरेज बराबर, मतलब औसत बराबर कुल पदों का योग, मतलब इन सभी को जोड़ देता, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। फिर मैं संख्याएं गिनता, 1 2 3 4 और 5, तो कुल पदों के योग में कुल पदों की संख्या से भाग दे देता, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाता बेटा, 3 आ जाता। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, है ना। चलिए मैं इस समय से यहीं तक रहने देता हूं। अब ध्यान देना बेटा, फिर से अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन में एवरेज निकालना होता तो फिर मैं क्या करता, मैं इन सभी जो भी नंबर्स मुझे दिए गए हैं इन सभी नंबर्स का सम निकालता, मतलब योग, क्योंकि फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो चलिए इन सभी संख्याओं का योग निकालिए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 0 10। ठीक है, बट्टे कुल पदों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा 5 में 10 से भाग दे देते तो एवरेज कितना आने लगता आप लोगों का, 2। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, अगर मुझे इस क्वेश्चन में एवरेज निकालना होता तो ध्यान देना, वही फॉर्मूला में अप्लाई करता कि भाई औसत बराबर कुल पदों का योग। चलिए 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 8 2 4 28, 28 और 2 30, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि हर बार 5 ही आएगी, वो तो मैंने लिख दिया है बस। ठीक है ना, संख्या कुछ कितनी भी हो सकती है आप लोगों की। तो फिर 5 से इसमें भाग दोगे, 5 छक्के 30, तो आप लोगों का जो एवरेज है वो कितना आने लगेगा बच्चे, 6। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए हम लोग इसमें भी अपना एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। तो वही कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो ध्यान देना बेटा, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, योग आ गया आप लोगों का 25 बट्टे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5। मैंने जानबूझ करके 5 लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए 5 से इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 5। अब चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और चेक कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आप लोग फिर से कह दोगे कि सर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो चलिए इसका योगफल मुझे निकाल करके बताइए कितना होगा, 15 12 9 6 और 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 45 बट्टे कितनी संख्या है बेटा, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दोगे आप, इसमें भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 9। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस का क्या करना होता है बच्चे, फॉर्मूला लगाने पर एवरेज निकालना होता है।
कि भैया औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो पहले हमने जो भी हमें पद दिए गए थे उन सभी का योगफल लिख दिया, बट्टे जितनी संख्याएं थी उन संख्याओं से इसमें भाग दे दिया। तो योगफल में जब भी आप लोग संख्याओं की संख्या से भाग देते हो तो आप लोगों को क्या निकल करके आ जाता है? औसत निकल करके आ जाता है। अब बेटा जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए 1 2 3 4 5। अब इन पांचों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इनके आंसर को भी आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया है? तो आप कहोगे सर 3। अब देखिए 3 क्वेश्चन में कहां पर लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन का एवरेज कितना निकल करके आया है बेटा? 2। देखिए ये जो 2 है वो क्वेश्चन में किस जगह पर लिखा हुआ है? तो आप फिर से कह दोगे सर बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का एवरेज कितना निकल करके आया है आप लोगों का? 6। देखिए 6 कहां पर लिखा हुआ है? तो आप फिर से कह दोगे सर बीच में। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को और देखिए आप, इसका एवरेज कितना आया है? 5। देखिए कहां पर लिखा हुआ है? बीच में। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का एवरेज कितना आया है? 9। देखिए 9 यहाँ कहां पर लिखा हुआ है? फिर आप लोग कह दोगे बीच में। तो बेटा इन 4-5 क्वेश्चंस का एनालाइजेशन करने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया? मेरे तो बस इतना समझ में आता है कि जब भी अंतर समान होगा, क्या होगा बेटा? जब भी अंतर समान होगा तो जो औसत होगा वो हमेशा क्या होगा? सीरीज की बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, जब भी आप लोगों की संख्याओं का जो अंतर है अगर वो समान होगा तो औसत हमेशा क्या होगा? बीच वाली संख्या होगा। समझते हो या नहीं समझते इस बात को? हाँ उम्मीद करता हूँ समझ पाते होंगे बेटा। तो मैं इन सारी चीजों को हटा करके यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, कि भैया जब भी अंतर समान होगा तो एवरेज, औसत हमेशा क्या होगा? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगा। बीच वाली संख्या होगा। ठीक है बेटा, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लोगों का अंतर समान होता है तो औसत हमेशा क्या बनता है? आप लोगों का मिडिल टर्म अर्थात बीच वाली संख्या बनता है। अब संख्या का मतलब यही है कि जो टर्म्स आप लोगों के बीच में लिखा हुआ होगा वही आप लोगों का क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। जैसे मान लीजिए बेटा कल को मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दूं कि भाई 332, 334, 336, 338 और 340। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा इन सभी संख्याओं का आप लोग मुझे क्या बताइए? औसत बताइए। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे फिर जोड़ करके इसमें नंबर ऑफ संख्या की संख्या से भाग दोगे, है? जब आप लोगों को पता है, देखिए अंतर कैसा है, आप कहोगे सर अंतर समान है, प्रत्येक टर्म का अंतर क्या है? समान है। तो एवरेज हमेशा क्या बनेगा बच्चे? बीच वाली संख्या बनेगा। तो जो आप लोगों का एवरेज होगा वो क्या होगा? बीच वाली संख्या अर्थात 336 होगा। तो इस तरह से आप लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। जब भी आप लोगों को लगता है कि भाई जो संख्याएं हम लोगों को दी गई हैं उन सभी संख्याओं का अगर अंतर समान है तो एवरेज हमेशा आप लोगों का क्या बनेगा? बीच वाली संख्या बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। अब वो क्वेश्चन आप लोगों से किस तरह से पूछता है पहले हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए एक ही क्वेश्चन पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा वो ऐसे लिख देगा
कि मान लीजिए 5 लगातार या क्रमागत कुछ भी लिख देता है, लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। मान लीजिए बेटा उसने आप लोगों से लिख दिया कि 20 है, क्या है, 20 है, तो बताइए, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी बेटा, ठीक है। पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान देना बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि भाई 5 लगातार सम संख्याएं हैं, और जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि भाई लगातार सम संख्याएं हैं, तो बताइए क्या रहा होगा, अंतर समान रहा होगा। और अगर अंतर समान है तो आप लोग भली भांति जानते हो कि औसत हमेशा क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 ब्लैंक बना लेते हैं, 1 2 3 4 और क्या बेटा 5। तो जो औसत है वो बीच वाली संख्या होगी बेटा, तो ये औसत कहां पर लिख जाएगा आप लोगों का, बीच में, क्योंकि दो संख्याएं इधर होंगी, दो संख्याएं इधर होंगी, और औसत कहां रहा होगा बेटा, बीच में। तो चलिए फिल करते हैं ब्लैंक्स को। बताओ 20 से पहली कैसी संख्या के बारे में बात कर रहा था, सम संख्या। तो 20 से पहली सम संख्या क्या होती है, 18, और इससे पहली सम संख्या होती है 16, और 20 के बाद वाली सम संख्या बेटा 22, और इसके बाद वाली सम संख्या 24। तो हमें उसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप लोगों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी बेटा, 24। कभी कभी वो आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा। अगर छोटी संख्या पूछता तो आप लोग 16 आंसर लिख देते। बताओ कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को, आप कहोगे नहीं सर। अगर बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि अपने क्वेश्चंस को हम लोग किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखना होगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन उसने आप लोगों को दिया हुआ है कि भाई 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 93 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखना बेटा, जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, या किसी का पहाड़ा हो, सब में अंतर कैसा होता है, समान होता है। और अगर अंतर समान है बेटा तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बताओ कितनी संख्याएं हैं, 7। तो सबसे पहले आप लोग 7 ब्लैंक बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो औसत है उसे बीच में लिख दीजिए बेटा, 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी, औसत क्या होगा आप लोगों का, बीच वाली संख्या होगी 93। कैसी संख्याएं थी, विषम। तो चलिए 93 के बाद जो विषम संख्या आती है वो कितनी होती है बेटा, 95। दो दो जोड़ते चले जाइए, अगली 97, और उससे अगली कितनी होगी बेटा, 99। तो सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, 99। अगर वो सबसे छोटी संख्या आप लोगों से पूछता तो हम लोग फिर इधर की बजाय इधर लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं। देखिए 93 से पहले कितना आएगा, 91, इससे पहले 89, और इससे भी पहले बेटा 87। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ब्लैंक्स को फिल करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप लोग तुरंत लिख देते बेटा 87।
ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भाई 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 115 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले उसने हमें 5 संख्याएं दी थी, तो हमने 5 ब्लैंक बना लिए। ठीक है, हम लोग इस बात को समझते हैं कि औसत बीच वाली संख्या होती है और हम औसत को बीच में हर बार लिख भी देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताइए मुझे, पहले उसने हमें 5 संख्याएं लिखी थी, फिर उसने हमें 7 संख्याएं लिख दी, अब उसने हमें 11 संख्याएं लिख दी। बताओ कल को वो अगर हमें 150 संख्याएं लिख दे, तो फिर क्या हम ब्लैंक्स ही बनाते रहेंगे क्या एग्जाम में? बताओ बेटा, फिर तो हम लोग ब्लैंक्स को ही भरते रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि आप लोग ब्लैंक्स को फिल करके ही अपने क्वेश्चंस का आंसर दो। ठीक है, ये तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख स्टार्टिंग में जो हमने एनालाइजेशन किया हुआ था, उसके माध्यम से हमें जो भी पता चला उसको हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश की। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ध्यान देना बेटा। उसने कहा है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसने कहा है भाई 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 93 है। आप सभी लोग जानते हो बेटा कि अगर औसत 93 है तो ये जो औसत है ये बीच वाली संख्या रही होगी, होगी या नहीं होगी? भाई सहमत हो ना? हाँ ठीक है, तो देखना 7 में से एक बीच वाली संख्या तो उसने हमें दे दी। अब संख्याएं कितनी बची बाकी? एक ये जो संख्या है इसको छोड़कर कितनी संख्याएं बची? तो आप कहोगे सर 6 संख्याएं बची। ठीक है, अगर आप लोगों से बड़ी संख्या पूछी जाए तो इस 6 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 99। यही आप लोगों का आंसर होगा। अगर इसी में आप लोगों से छोटी संख्या पूछी जाती तो कुछ नहीं करना था बेटा, इसी 6 को इसमें से घटा देते तो कितना आ जाता आप लोगों का? 87 आ जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें लिखना होता है। अब ध्यान देना बेटा, उसने हमें लिखा है बेटा कि 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 115 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कौन सी बड़ी बात है बेटा? देखना लगातार विषम संख्याएं हैं, अंतर समान होगा, अंतर समान होगा तो औसत बीच वाली संख्या होगी। लिख दीजिए कितनी है? 115। टोटल संख्याएं कितनी थी बेटा? 11। 11 में से एक उसने हमें बता दी, बाकी कितनी संख्याएं बची? 10। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इस 10 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 125। यही आप लोगों का आंसर होगा। बताइए कितना समय लगता है आपको क्वेश्चन को करने में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, या फिर आप लोग डायरेक्टली लिखिए। चलिए देखना बेटा, उसने क्या कहा है कि भाई 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 94 है, 94 है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि लगातार विषम संख्याएं तो औसत तो बीच की संख्या ही बनेगी। लेकिन संख्याएं कितनी है बेटा? 4। तो चलिए 4 ब्लैंक बनाते हैं पहले, 1 2 3 और 4। औसत 94 है बेटा, औसत बीच में आएगा, देखिए कहां पर आएगा औसत? इधर। दो संख्याएं इधर होंगी, दो संख्याएं इधर होंगी, औसत कहां होगा? बीच में। ठीक है, तो कैसी संख्याएं थी? लगातार विषम संख्याएं थी। तो बताइए 94 के बाद वाली विषम संख्या कितनी होती है? 95। और इसके बाद कितनी होती है बेटा? 97। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 97 आंसर। अगर छोटी पूछी जाती तो पीछे चले जाते बेटा, 95 से पहले कितनी होती है? 93। और इससे भी पहले कितनी होती है? 91।
अगर सबसे छोटी पूछता तो बता देती 91 होती। लेकिन बताइए क्या हमें ब्लैंक्स फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, क्यों? क्योंकि बताइए टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 में से एक संख्या उसने हमें बता दी है जो कि कितनी है बेटा? 94 है। अब बाकी कितनी संख्याएं बची? 3। तो 3 को इसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा? आप लोगों की बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। बताइए कितनी है? आप कहोगे सर 97। देखिए सही है। अगर इसी 3 को मैं इसमें से घटा देता तो बताइए कितना आ जाता है? 91। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? आप लोगों की 91 है। तो बस इस तरह से सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 4 लगातार, 25 लगातार, 41 लगातार, कितनी भी संख्या है वो आप लोगों के लिए लिख दे, आपको ब्लैंक्स फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ठीक है, इसका आंसर अब आप लोग मुझे लिख करके बताइए तुरंत। चलिए करिए बेटा। जब तक मैं अपने बोर्ड को साफ करता हूं तब तक आप लोग अब कमेंट में अपने आंसर लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। उसने कहा है कि भाई 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं है बेटा, आपको इसका ध्यान रखना है। लगातार सम संख्याएं तो अंतर समान होगा, और जब अंतर समान होगा तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। ठीक है ना? तो चलिए, टोटल 6 संख्याएं थी, 6 में से एक उसने हमें बता दी है जो कि कितनी है बेटा? 93 है। तो बाकी कितनी संख्याएं बची अभी आप लोगों के पास? 5। देखिए सबसे बड़ी पूछी है तो हम इसमें से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? आपको 98 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर होगा। सबसे छोटी पूछता तो इस 5 को घटा देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, 49 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इससे पहले कि मैं अपने बोर्ड के इस क्वेश्चन को साफ करूं, उससे पहले आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी। चलिए ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। उसने क्या कहा है बेटा कि 41 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है? 49 है। तो आप लोग इस बात को भली भांति जानते हो कि जो औसत होता है वो क्या होता है? बीच की संख्या होता है। तो देखिए टोटल संख्याएं कितनी थी? 41। उसमें से बीच वाली एक संख्या उसने आपको बता दी, तो बताओ 40 में से जब एक आपको पता चल गई तो बाकी कितनी संख्याएं बची? आपको होगी 40। बड़ी पूछे तो इसको जोड़ दो, छोटी पूछे तो घटा दो। क्या पूछा है? बड़ी संख्या क्या होगी? बेटा जोड़ दीजिए, ये 9 और ये 8, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को पता चलता है कि भाई 41 संख्याएं हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो ब्लैंक्स फिल करके जल्दी से आंसर लिख देगा और ब्लैंक्स बहुत ही सुविधाजनक हैं, तो बच्चे हो सकता है एक बिगनर स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। चलिए इसके बारे चलिए इसका आंसर पहले आप लोग मुझे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दीजिए बेटा, आंसर दीजिए पहले आप जल्दी से। अरे भाई आप लोग भी तो आंसर दिया करिए कि बस मैं ही लिखता रहूं। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए क्विक फास्ट। कोई बात नहीं बेटा, चलिए मैं लिख देता हूं आप लोगों का। उसने कहा है भाई 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? कभी वो आप लोगों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछता है, कभी वो आप लोगों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछता है, कभी वो आप लोगों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा है, तो जो हम लोग जानते हैं पहले उसी को यूज करते हैं। देखना बेटा, उसने कहा है कि 6 लगातार सम संख्याएं हैं, और लगातार हैं तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चे,
जो औसत है वो बीच वाली संख्या रहा होगा। कितना है बेटा? 25। ठीक है, अब देखना एवरेज 25 है, टोटल कितनी संख्याएं थी? 6। 6 में से एक हमें पता चल गई, बाकी कितनी बची? 5 लिख दोगे आप। ठीक, दूसरा काम क्या करोगे, देखना बेटा, बड़ी संख्या निकालनी है तो 5 को इसमें जोड़ दोगे, जोड़िए कितना हो जाएगा? 30। और छोटी संख्या अगर निकालनी होती तो बेटा 5 को घटा देते, 25 में से 5 गए तो कितने बचते? 20। इन दोनों संख्याओं का अंतर आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग नहीं बता पाओगे 30 और 20 में कितने का अंतर है? 10। बस यही पूछा था आप लोगों से। ठीक है, बस यही पूछा था बेटा। अब मुझे ये बताइए, चलिए कल को मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, देखना क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। ये है कि भाई 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है आप लोगों का? 115 है। तो बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या दिया है बेटा? 115 है। चलिए लिख दीजिए। इसका विशेष ध्यान रखना है, लगातार सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं तो एपी में होंगी, अर्थात अंतर समान होगा। और जब जब अंतर समान होगा तब तब एवरेज हमेशा बीच की संख्या होगी। तो औसत कितना होगा बेटा? बीच वाली संख्या होगी 115। टोटल कितनी संख्याएं थी? 10। 10 में से एक आप लोगों को पता है, बाकी कितनी बची बेटा? 9। बताओ सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करोगे? पहले इसमें 9 जोड़ दोगे, जोड़िए कितना हो जाएगा बेटा? 124। फिर बताइए क्या पूछा बेटा? सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 9 घटा दीजिए। चलिए घटाइए, कितना बचेगा बेटा? 106। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर आप लोगों से पूछा गया है, बता दीजिए कितने का अंतर है दोनों में। देखिए 14, 14 में से 6 गया 8, बचा कितना बेटा? 11, 11 में से 10 गया तो 1। कितने का अंतर हो जाएगा आप लोगों का? 18। इस तरह से आप लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। लेकिन मान लीजिए कल को मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लिख देता कि बेटा 10 लगातार सम संख्याओं का औसत x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? फिर आप लोग क्या करते हैं बताइए? क्या आप लोगों को जब भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है बेटा। ये तो हम लोग तब करते हैं जब हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है ना? क्योंकि इंडिविजुअल संख्या आप लोगों से पूछी जाती है तो या तो हमें एक बार जोड़ना होता है या फिर एक बार इनको घटाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें जोड़ना भी पड़ रहा है और घटाना भी पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिन बच्चों के समझ में ना आए वो वो सभी बच्चे इस तरह से अपने आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना? चलिए अब देखना बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी, देखना 10, 12, 14, 16 और 18। अब बताओ, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा ये जो संख्याएं आप लोगों को दी गई हैं इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो आप तुरंत लिख दोगे सर 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं इसलिए। ठीक है, जब इसी को वो जब क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता है तो उसे पता है कि बीच वाली संख्या एवरेज होगी तो इसको भी लिख देता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा इसका यूज करेगा तो 2-4 सेकंड तो अपनी खराब कर ही लेगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, कितनी संख्याएं मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए? तो आप कहोगे 2 और 2 4 और एक 5 संख्या लिखी है सर। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया था बेटा? 8। अब देखना 10, 12, 14,
16, 18 और 20। इस बार देखना कितनी संख्या लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5 6। देखिए एवरेज कितना आया बेटा, एवरेज के अंतर देखिए पहले कितना आ गया बेटा, 10। चलो एक बार और लिख देता हूँ, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। अब देखना कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज कितना आएगा, घटा दो इसमें से इसे 12। देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है बेटा, 12। यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 10। लेकिन बताइए अगर हमें क्वेश्चन जिस तरह से उसने लिखा हुआ है उस तरह से लिखा हो तो हमें ये सीरीज तो पता नहीं चलती। और भाई जब तक हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं हुआ कि कितनी कितनी है, तब तक हम लोग अंतर कैसे निकालना। तो ध्यान देना बेटा कैसे निकालना है आप लोगों को। देखिए कितनी संख्या है बेटा, 1 2 3 4 5। देखिए 5 संख्याएं हैं, गैप कितने हैं, 1 2 3 4। संख्याएं कितनी है बेटा, 5, तो गैप कितने हुए, 4। एक गैप कितने का होता है बेटा, सम संख्याएं तो 2 का। तो बताओ 4 गैप कितने के होंगे, तो आप कहोगे सर 8 के। यहाँ पे गिनो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 संख्याएं, तो गैप कितने होंगे देखना, 1 2 3 4 5। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सर जितनी संख्याएं होती हैं गैप हमेशा उनसे एक कम होता है। तो संख्याएं हैं 6 बेटा, तो गैप कितने होंगे, 5। और सभी सम संख्या हैं, तो सम संख्या में एक गैप 2 का होता है, तो 5 गैप कितने के होंगे, 10 के। अब यहाँ पे देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6। देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। संख्याएं 7 हैं बेटा और गैप कितने हैं, 6। एक गैप कितने का, 2 का, तो 6 गैप कितने के, 12 के। ठीक है, तो बेटा इस बात का अगर आप लोग ध्यान रख पाते हो तो अच्छा है कि गैप हमेशा संख्याओं से एक कम होता है। ठीक है, और जब भी आप लोगों से सम या विषम संख्या की बात की जाएगी तो बेटा एक गैप होता है 2 का। और जब भी आप लोगों से प्राकृतिक संख्या की बात की जाएगी या लगातार संख्याओं की बात की जाएगी तो वहां पर गैप होता है 1 का। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन का आंसर देना कौन सी बड़ी बात थी कि भाई 10 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा कि 10 संख्याएं हैं बेटा, तो गैप कितने होंगे, 9। और एक गैप होता है 2 का, तो 9 गैप कितने के होंगे, 18 के। बस खत्म हो गया। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। देखिए इसको ही देख लीजिए पहले वाले को। उसने कहा भाई 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। बताओ संख्याएं कितनी है बेटा, 6, तो गैप कितने होंगे, 5। एक गैप 2 का होता है, तो 5 गैप कितने के होंगे, 10 के। बस खत्म। इस तरह से आप लोगों को सोचना है। इस तरह से अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो यकीन मानिए बेटा आप लोग चीजों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हो। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करते हैं। 2 मिनट रुकिए पहले आप, या देखता हूँ कितना समय हो गया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं। स्टार्टिंग फेज है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन यकीन मानिए बेटा हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को इसी तरह से ऐसे 1 1 2 2 सेकंड में सॉर्ट आउट करना सीखेंगे। देखिए सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। पहले हम लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना सीखा, वो उसका एक उचित और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। उसके माध्यम से आप लोग किसी भी प्रकार की संख्याओं की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बारे में बता सकते हैं। लेकिन बताइए जब संख्याओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो भाई ब्लैंक्स बनाने में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ हम लोग भर बहुत आसानी से लेंगे, लेकिन बताइए कभी अगर एग्जाम में उसने 100 150 लिख दिया फिर क्या करेंगे, क्या एग्जाम में ब्लैंक्स ही बनाते रहेंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने उसका यूज किया।
दूसरा काम हम लोगों ने देखा कि उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर के बारे में पूछ रहा था, तो वहाँ पर भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से अपने आंसर दे पा रहे थे। लेकिन वहाँ पर भी हमें भाई संख्याओं को थोड़ा-सा जोड़ना और घटाना पड़ रहा था। तो वहाँ से कैसे बचना है, वो बात भी मैंने आप लोगों को बताई कि भैया जितनी संख्याएँ होती है ना, गैप हमेशा उससे कम होता है। अब आपको देखना ये है कि एक गैप कितने का है। अगर संख्या सम है या विषम है तो 2-2 का गैप होता है। अगर बेटा लगातार संख्याएँ हैं अर्थात प्राकृतिक संख्याएँ हैं तो गैप 1-1 का होता है। बस जब हमें पता है बेटा कि 10 लगातार संख्याएँ हैं तो गैप होंगे 9। एक गैप होता है सम संख्या में, 2 का तो 9 गैप होंगे, 18 की बस खत्म हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। उसी के आधार पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमें अगर लगता है कि थोड़ी-सी भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उससे बचने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आएगा, उसे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस का आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? अगर बेटा पढ़ाने का तरीका और चीज़ें अगर आप लोगों की समझ में आती हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं थोड़ा-सा लंबा वीडियो बना पाऊँ। सबसे पहली बात तो बेटा मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ को लाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अभी मोबाइल से वीडियो लाइव होती ही नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा-सा सपोर्ट भी बनाइए बेटा, तभी तो मैं आप लोगों को सही तरीके से चीज़ों को करवा पाऊँगा। धन्यवाद बेटा। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोग उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे बेटा, ठीक है? राधे-राधे दोस्तों।